लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? लॉकडाउन जो भी लगाया जाता है, ये संक्रमण की दर जब बहुत अधिक होती है, जैसा कि एम्स के जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सलाह दिया है कि यदि आपके यहाँ संक्रमण दर 10% से अधिक है तो या तो संपूर्ण जिले में या उसके कुछ हिस्से में हमको लॉकडाउन करना अथवा कंटेनमेंट जोन हमको बनाना चाहिए। तो अभी हमारे जिले में लगभग 25% संक्रमण की दर है, जो बहुत ज़्यादा है। तो लॉकडाउन लगाने का हमको अल्पकालिक फायदा मिलता है, जिसमें प्रशासन को यह समय मिल जाता है कि संक्रमण के चेन को कैसे रोकें। संक्रमण की दर जब रुकती है तो अस्पताल प्रबंधन में जो है हमको सुविधा हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा जो लाभ किनको लेना है, वो है परिवार वालों को। जब लॉकडाउन हो जाता है तो परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर रहते हैं। उस समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार के किसी सदस्य को कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई लक्षण है अथवा नहीं। यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण है तो पूरे टाइम हम खाली रहते हैं, चूँकि उस समय दुकानें बंद रहती हैं, कार्यस्थल में हम नहीं जाते हैं, तो हमको अपने बारे में सोचने के लिए समय मिलता है और हम अपने बारे में रिव्यू कर सकते हैं कि मेरे को क्या कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई लक्षण है, तो हम उस समय जांच करा के अपने को आइसोलेट कर सकते हैं अथवा अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। साथ में इसका जो है एक अलर्टनेस भी आता है, संक्रमण का चैन रुकता है। तो इसके अल्पकालिक लाभ जरूर हमको मिलते हैं। संक्रमण से रोकने के लिए प्रशासन के पास समय मिलता है, लोगों को अपने प्लान को या अपने ब्रेन को कोरोना के बारे में रिविजिट करने का मौका मिलता है। तो इसके जरूर फायदा मिलते हैं, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम वैक्सीनेशन ही है, मैं कहूँगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग है, और लक्षण को हमको छुपाना नहीं है, हमको बताना है। इसका दीर्घकालिक जो कारगर उपाय यही है। जिले में 5 मई तक लॉकडाउन लगा है, इसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए तैयारी और चुनौतियां क्या हैं? जिले में 5 मई तक जो है लॉकडाउन को हमने बढ़ाया है, और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती ये रहेगा कि लगभग 3 सप्ताह के बाद जब बाज़ारें खुलेंगी तो भीड़ आएगा और लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इस विषय के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने जो है आईसी प्रोग्राम या जन जागरूकता अभियान बनाए हैं, जिसमें व्यापारियों का जो है वर्चुअल मीटिंग लिया जाना है। और ऑलरेडी सभी एसडीएम्स और सीएमओ और आयुक्त को बताया गया है कि हमको नगरीय निकायों में खासकर हॉट स्पॉट का चिन्हांकन करना है, जहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ होता है, जिसमें सब्जी मंडी हो गई, अनाज मंडियाँ हो गई, या शहर के ऐसे तंग गलियां जहां पर बहुत पुराने दुकान होते हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे इलाकों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हांकित करना है। और वहां के व्यापारियों को हमको जागरूक करना है। वहां पर हमको मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ हमको अर्थदंड या जुर्माना लगाना है। या 1 मई के पश्चात जब हमारा वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो व्यापारी और उसके जितने भी दुकान में काम करने वाले हैं सभी लोग प्रॉपर मास्क पहने और वैक्सीनेशन कराएं। इस चीज़ को हमको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत कोई मतलब इसके अल्पकालिक जरूर फायदे होते हैं और इसका कोई दीर्घकालिक बहुत लंबा परिणाम नहीं होता है। तो 5 मई के बाद मैं चाहूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग संयम बरतें और कोरोना संक्रमण से बचने के जो भी हैं प्रोटोकॉल्स हैं या जो व्यवहार परिवर्तन हमको करना है वो किया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होने के बदले सभी व्यापारी संगठन के लोग आपस में सेल्फ कंट्रोल बनाएं, अर्थदंड जुर्माना इत्यादि में स्वयं लगाएं और स्वयं अलर्ट रहें। तभी जो है मतलब लॉकडाउन का जो हम लोग अभी 3 सप्ताह का लॉकडाउन किए हैं उसका एक्चुअल फ़ायदा हमको मिलेगा।